दोस्तों आप हैरान हो जाइएगा ये बात जान के, लालू परिवार यादव जाति से इतना नफरत करता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए। इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। प्रशांत किशोर की बात यहाँ 100% सही बैठती है। खुद जीत जाए, भाई जीत जाए, सिंगापुर से आई बहन जीत जाए, एक और बहन जीत जाए, लेकिन यादव का कोई काबिल नेता ना जीत जाए। लालू जी कह रहे हैं कि हर हालत में बिहार का मुखिया मेरा लड़का होना चाहिए और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। अब समझना बहुत जरूरी है क्यों है पप्पू यादव से लालू परिवार को इतना ज्यादा नफरत, क्यों आरजेडी ने पप्पू यादव के जाप पार्टी को बर्बाद कर दिया और क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे, ऐसी राजनीति क्या करेंगे। चप्पा चप्पा डोल रहा है, पप्पू पप्पू बोल रहा है। दोस्तों इस कहानी में ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ये कहानी 2024 में ही शुरू हुई है, इसलिए 2024 से ही शुरू करते हैं। 2024 से पहले पप्पू यादव का पार्टी था जिसका नाम था जाप, छाप था कैची। उस पार्टी का पप्पू यादव जाके विलय कर लेते हैं कांग्रेस में और कहते हैं आज से हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोस्तों पप्पू यादव कांग्रेस में अपने पार्टी विलय करने से पहले इस बात को प्रस्ताव के तौर पर रखते हैं कि देखिए साहब, हमने पूर्णिया में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, हम अपनी पार्टी विलय तो कर रहे हैं लेकिन आपसे आग्रह करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि हमको पूर्णिया का सीट दे दिया जाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंठस्थ हैं कि हमारी पूर्णिया में भारी बहुमत से विजयी होगी। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ये कभी नहीं चाह रही थी कि पप्पू यादव इतने काबिल नेता जो कोरोना के टाइम में लोगों की मदद कर रहे थे, जो बाढ़ में इतना भारी शरीर लेके लोगों की मदद कर रहे थे, जो गिरफ्तार कर लिए गए थे लोगों को हेल्प करने के लिए, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सहारे जिंदा बचे थे लोगों की मदद करने के चक्कर में, वैसे मेधावी नेता किसी भी प्रकार से जीते। और इसलिए सीट का बंटवारा जब एनडी गठबंधन से होता है उस वक्त आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट चला जाता है। उस वक्त तक भी पप्पू यादव ये चीज़ का आश्वासन दिलाते हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के लिए पहले बहुत किए हैं और इस चीज़ को लेके हम लोग अब मजबूती से लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को लेके आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमको पूर्णिया सीट दे दीजिए और हम आप लोगों को वो सीट जीत के दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कहानी पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है और तेजस्वी यादव की बहन वीना भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाता है एनडी गठबंधन से, यानी कि आरजेडी टिकट देती है अपनी बहन को। अब उधर पप्पू यादव अपने पार्टी को विलय कर लिए हैं कांग्रेस के चक्कर में और अब कांग्रेस से पूछते हैं कि पूर्णिया सीट चला गया, अब आप क्या कह रहे हैं। तो उधर से कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप चले जाइए मधेपुरा, वहां से चुनाव लड़िए, आप वहां से भी जीत जाएंगे, आपका तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत छवि साफ सुथरा है। और यहाँ पे पप्पू यादव उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमको पूर्णिया सीट ही चाहिए। और फिर पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि नहीं, इनको अब पूर्णिया सीट तो कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि तेजस्वी यादव के बहन का नाम अनाउंस हो गया है। तो पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेते हैं और जाके निर्दलीय पर्चा भर देते हैं कि अब हम कांग्रेस का झंडा लेके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे, ऐसी राजनीति क्या करेंगे। दोस्तों पप्पू यादव के रोने से बेजोड़ फायदा होता है पूर्णिया में पप्पू यादव को और लोग भी समझती है कि बताइए जो इंसान लालू प्रसाद यादव का एक समय दाहिना हाथ था, इतना ज़्यादा मदद करता था, उसको एक टिकट के लिए अपना पार्टी भी विलय करवा दिया, टिकट भी नहीं दिया। जो इंसान लोगों की इतना मदद करता है वो आज रो रहा है तो उसको रोना नहीं छोड़ना है। दोस्तों बीते बीते दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है और नज़दीक इतना कि अब चुनाव होने वाला है। लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करने में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, लाइव सिटीज के पत्रकार जिनका नाम ज्ञानेश्वर है, बहुत अच्छे चुनावी पे पकड़ रखते हैं और उनका ट्वीट देख के पता चलता है कि ये प्रचंड बहुमत से पप्पू यादव पूर्णिया से जीतने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर अब जो इनका ओपिनियन पोल कहता है वो 51% इंडिपेंडेंट यानी पप्पू यादव को वोट मिल सकते हैं, आरजेडी को 16% और जेडीयू को करीब 29%। दोस्तों अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में एनडी अलायंस कुल 39 सीट पे चुनाव लड़ रही है जिसमें सब जगह बराबर ध्यान देने की जरूरत है एनडी अलायंस को। लेकिन आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि सबसे ज्यादा चिंता अगर तेजस्वी यादव को है
तो वो है पूर्णिया सीट को लेके। वहां पे तेजस्वी यादव चाहते हैं भले उनकी बहन हार जाए, भले भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन किसी तरीके से यादव का बेटा पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए। इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी आप 26 तारीख के वोटिंग को देख लीजिए, आप वहां के लोकल लोगों को देख लीजिए, वहां के समीकरण को देख लीजिए, और सबको देखने के बाद आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि पप्पू यादव प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं पूर्णिया में। लेकिन ये राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, पूर्णिया से कौन जीत रहा है? नीचे कमेंट करके बताइए।